जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन प्रश्नावली 2.2 यानी बहुपद का जो है प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रखा है। क्वेश्चन कह रखा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ये 6 प्रश्न है, आपको ध्यान से समझना है बस। चलिए देखते हैं। और इसका कुछ बेसिक है, अगर आप बेसिक देख लेंगे यानी सूत्र अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आपको जो है बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है सूत्र कवर करेंगे, इसका बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूत्र सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद ही ये चीज़ जो है आपको आसान लगेगा। तो क्या सूत्र है भाई? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। क्या? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? दोस्तों आपको पता है कि दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर लिया जाए तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। अब इसमें ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी, और सी जो है वो क्या है? औचर है। सी क्या है? तो औचर संख्या है। ठीक, उसके बाद अब देखिए ध्यान से। अब अगर देखें इसमें शून्यांकों का योग, इसमें जो है क्या करते हैं तो एक जो है निकलता है आपका अगर ए बराबर देखा जाए तो ए बराबर क्या हो गया? ए, बी बराबर बी और सी बराबर सी। जिसमें अब देखिए द्विघात बहुपद में जो द्विघात बहुपद है तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी? 2 शून्यांक निकलेंगे, जिसमें एक शून्यांक हम अगर अल्फा मान लें और दूसरा शून्यांक अगर हम बीटा मान लें, तो अब देखिए अगर इसका शून्यांकों का योगफल करेंगे, शून्यांकों का योगफल अगर करें यानी कि जोड़ अगर करेंगे तो शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर करें तो आपका सूत्र जो होगा वो होगा माइनस बी बाय ए। लेकिन अगर शून्यांकों का गुणनफल करें यानी इसका गुणांक करें, शून्यांकों का गुणनफल अगर करें तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ये आपका फॉर्मूला हो गया। और अगर आपको ये पूछा जाए द्विघात बहुपद अगर निकालना है तो सूत्र क्या होता है? तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका सूत्र होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है ये सूत्र, आपको ध्यान रखना है। ठीक, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनेंगे और क्वेश्चन बहुत सारा इसको बनाने में आपको हेल्प करेगा। चलिए हम लोग जो है आप पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनेगा वो चीज़ आपका। हालांकि क्या कह रखा है उसको आपको ध्यान में रखना है। क्या कह रखा है? बोल रहा है कि द्विघात सबसे पहले आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने तो आता ही होगा आपको, उम्मीद करते हैं। वैसे अभी आपको सिखा दिया जाएगा कैसे बनेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कैसे बनेगा? तो देखिए शून्यक कैसे निकालेंगे इसका। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका जो है इससे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो यहाँ एक है नहीं कुछ, तो एक है, इसके आगे एक से गुणा करेंगे 8 में तो कितना हो जाएगा? 8 होगा भाई। तो 8 हो गया इधर, ये हम रफ में लिख लिए 8। अब जो है 8 लिख लेने के बाद ये एक्स स्क्वायर जो इसको लिख लीजिए, माइनस भी आपको लिख लेना है और यहाँ माइनस 8 आपको लिख लेना है। और शून्यक निकाल रहे हैं तो इसको शून्य के बराबर रखिए, शून्य के बराबर आपको इसको रख देना है। उसके बाद ये क्या है? तो 2x है, यानी 2 आपको लाना है। क्या करके? तो भाई यहाँ जो चिन्ह है ना उसको देखना है आपको, तो माइनस चिन्ह है यहाँ पे, यानी कि अगर गुना करें तो 8 आना चाहिए। ऐसा दो संख्या जिसे गुना करें 8 आए, लेकिन घटाएं तो 2 आए। गुना करें तो 8 आए, घटाएं तो 2 आए। कैसे पता करेंगे? तो इसका फैक्टर कर दीजिए। तो 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। अब देखिए ये 4 और 2 आ गया, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा और 4 गुना 2 करेंगे तो 8 आएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए इसको हम लिख देते हैं। तो 2x लाना है तो 4x माइनस यहाँ जो रहे उसको करना है माइनस 2x, ये लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर है माइनस गुना 4x तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस, तो 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए कॉमन दे रहा है, इसमें कॉमन दे रहा है कि क्या कॉमन दे रहा है भाई? x का कॉमन दे रहा है तो बच गया x कॉमन ले लिए तो बचा 4 है। अब देखिए ये x माइनस 4 जो है इसके सामने आपको लिख देना है x माइनस 4। अब लिखने के बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ x माइनस 4 कब आएगा? जब यहाँ कुछ कॉमन लेंगे तभी तो आएगा। तो यहाँ अगर प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो देखिए प्लस 2 गुना x तो प्लस 2x और प्लस माइनस माइनस और 4 दूना 8, ये हो गया। यदि अब आपको लिखना है, यदि हम ये इन दोनों में से किसी एक को लिखना है, तो यदि हम x माइनस 4 बराबर 0 लें और x प्लस 2, ये बाहर वाला जो आपको लिख देना है, ये x और प्लस 2 बराबर 0 लें तो x बराबर क्या होगा? माइनस 4 है, इस पार आएगा प्लस का 4, तो x का ये शून्यक निकल गया। x बराबर क्या हो गया? माइनस 2। तो x का जो शून्यक निकला वो 2 शून्यक निकला इस बहुपद का। एक शून्यक को हमने अल्फा माना, एक शून्यक को बीटा माना।
क्या करना है इसका, तो जांच करना है। तो इसको जांच कर देते हैं। तो शून्यांकों तथा गुणांकों का बीच संबंध बोल रहा है, तो देखिए इसको जांच करना है। जांच करना है, सबसे पहले आपको बहुपद लिख लेना है। क्या बहुपद है भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, यही है। तो a बराबर इसमें क्या हो गया 1, b बराबर हो गया माइनस का 2 और c बराबर हो गया माइनस का 8। ये आपका दे रखा है। शून्यांकों का क्या करना है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल आपको बता चुके हैं, माइनस बी बाय ए। इसको अल्फा प्लस बीटा भी बोला जाता है, ठीक है। तो अल्फा क्या है भाई, तो 4 है, और प्लस बीटा क्या है, तो माइनस 2 है, बराबर माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो क्या हो गया 2/a, ये हो गया। और प्लस माइनस माइनस, तो 4 में 2 गया 2, बराबर क्या हो गया 2, यानी ये जो आ गया इसके बराबर है, ठीक। तो जांच हो गया, ये चीज़ सही है। उसके बाद दूसरा शून्यांकों का योगफल भी, योगफल निकल गया, गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है, c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है भाई, तो 4 है, और बीटा क्या है, तो -2। c क्या है, तो c है -8, और a क्या है, तो 1 है। तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, यानी -8 बराबर -8, ये क्या हो गया, बराबर निकल गया, है ना। तो इसी तरह से आपको बना देना है, बहुत सिंपल तरीके से हमने बता दिया। अब दोस्तों इसको प्रयास कीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में। दूसरा नंबर प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इससे गुना करेंगे, तो 4 गुना 1 करेंगे तो 4 हो गया, आपका हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि 4 आपने तो निकाल लिया, अब सेम टू सेम उसी को लिख दीजिए। 4s स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिखिए, प्लस का 1 लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, तो ऐसा संख्या दिखिए जिसको गुना करें तो 4 आए, लेकिन जोड़ें तो 4 आए, गुना करें तो 4 आए और जोड़ें भी तो 4 आए। अब बताइए ऐसा कौन सा संख्या है, तो देखिए आपका 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये क्या आया, 4 आया। यानी कि गुना अगर 4 गुना 1 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 अगर 4 गुना 1 करेंगे तो 4 आएगा, है ना। लेकिन 4 और माइनस यानी प्लस अगर देखें तो क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 गुना 2 करें तो क्या होगा, 2 गुना 2 करें तो 4 आएगा, और 2 जोड़ 2 करेंगे तो 4 आएगा, है ना। तो चलिए इसको क्या लिख देंगे हम लोग, 2s जोड़ 2s, प्लस है यहाँ पे तो प्लस 4 देना है, 2s प्लस 2s तो 4s हो गया, है ना। अब देखिए ध्यान से, आपको ये 4 अगर गुना करें तो 2 दूनी 4 आ रहा है आपका, तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए आपको सॉल्यूशन कर देना है, 4s स्क्वायर है, माइनस का 2s हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो गया, तो माइनस का 2s प्लस 1 बराबर 0। इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान, शून्य निकालना है ना, तो शून्य के बराबर इसको रख देते हैं। अब देखिए इसका और इसका क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s, इसमें कॉमन क्या देगा, तो 2s हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा यहाँ, 2s कॉमन ले लिया तो हमने क्या बचा यहाँ पे, 2s बच गया माइनस का 1। अब यही 2s उठा के यहाँ पे रख दीजिए, 2s माइनस 1। ये 2s माइनस 1 हो गया। यहाँ पे क्या रखें जो कि इसके बराबर हो जाए, तो 2s है माइनस 1 है, लेकिन अगर यहाँ पे हम अगर माइनस 1 लिखें तो बताइए होगा कि नहीं। तो माइनस 1 लिखे तो क्या हो गया, -1 गुना 2s तो -2s, और माइनस माइनस प्लस, तो एक गुना 1 तो 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0, ये 2s ले लिया हमने बाहर का एक, और एक ले लिया हमने अंदर का ब्रैकेट का, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई 2s बराबर हो जाएगा 1/1 और s बराबर 1/2। उसके बाद यहाँ भी आपका s बराबर 1/2, यानी एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को हमने बीटा मान लिया। लेकिन अब इसका क्या करना है, तो जांच करना है, तो जांच यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग बहुपद को, तो 4s स्क्वायर है माइनस 4s प्लस 1 है, a बराबर हो गया 4, b बराबर -4 और c बराबर 1, ये दे रखा है। अब क्या करना है, तो जांच करना है भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा क्या है, तो 1/2, और बीटा क्या है 1/2, माइनस b यानी माइनस यहाँ भी और यहाँ भी माइनस, तो 4/a क्या है 4। अब इसको अगर कटाएंगे तो 1 होगा 2 देखिए ये समान है हर, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2/2 हो गया बराबर 4/4 है। ये कटाएंगे 1, ये कटाएंगे 1, यानी 1 बराबर क्या आ गया 1, ये बराबर हो गया। ये हमने क्या निकाला अभी, अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a। अल्फा क्या है, तो देखिए 1/2 है, इंटू बीटा क्या है, तो 1/2 है, बराबर c/a। तो c क्या है भाई 1 है,
और बटा ए है तो क्या है 4 है। अब देखिए गुना करेंगे तो 1 गुना 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4, ये बराबर आ गया, है ना। तो जांच करना होता है सत्यता की कि हमने सत्य बनाया कि नहीं, तो ये जो है बराबर आ रहा है। अब जो हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लगे हाथ। क्या दे रखा है तीसरा नंबर प्रश्न, बोल रहा है 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। देखिए 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको हम जो है व्यवस्थित रूप में लिख लेते हैं, मानक रूप में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, तो 6x का स्क्वायर है, ये माइनस 7x है, इस पार आएगा, सॉरी इसको जो है पहले माइनस 7x को लिखेंगे क्योंकि 2 घात के बाद 1 घात लिखेंगे, उसके बाद माइनस 3 लिखेंगे, हो गया। इसका शून्य निकालेंगे तो शून्य के बराबर इसको रख देते हैं। अब इसका इससे जो है आपको क्या करना है, गुना करना है, तो 6 कितना हो गया 18 हो गया, गुना कर लिया आपने। अब इसको सेम लिख दीजिए, ये माइनस है तो माइनस लिख दिया, ये आपने लिख लिया। अब जो है आपको क्या करना है, इस 18 का जो है फैक्टर करके देखिए, तो 2 नमा 18 और 3 तिया 9। अब आपको क्या करना है, तो गुना, ऐसा 2 संख्या लेना है जो गुना करें तो 18 है, गुना करें तो 18 है, लेकिन घटाएं तो 7 आए, क्योंकि इसको माइनस देखना है, ठीक ना, घटाएं तो 7 आए, क्या होगा बताइए। गुना करें तो 18 आए और घटाएं तो 7 आए, तो 9 में अगर हम 2 घटा दें, 9 में अगर हम देखिए 3 तिया 9 और 2 आ रहा है, तो 9 में अगर 2 घटा दें तो क्या आएगा 7, और गुना करें तो सिंपल से यहाँ लिख देंगे 9x माइनस 2x, 9 दूनी 18 और 9x में 2x घटेगा तो 7x। उसके बाद देखिए 6x का स्क्वायर है तो लिख दिया, उसके बाद माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए आपको ध्यान से, आप दोनों में क्या करना है, कॉमन ले, इसका कॉमन लेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 9x, कॉमन क्या देगा, 3 का कॉमन तो देगा ही देगा, x का 3x का कॉमन दिया तो क्या बच गया 2x माइनस 3 तिया 9, तो 3 यहाँ हो गया। अब देखिए यही सेम उठा के इसके सामने रख दीजिए 2x माइनस 3। अब देखिए ये भी समान और ये भी समान, तो +1 अगर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद अब देखिए ये बाहर वाला एक लेते हैं हम लोग, 3x + 1 बराबर 0, और एक अंदर वाला हम लोग लेते हैं, यानी इन 2 ब्रैकेट में से किसी एक को हम लोग लिख देते हैं बराबर 0। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3, और यहाँ भी x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का, सॉरी ये x बराबर हो गया, हाँ ठीक, x बराबर माइनस का, ये 3 है तो इस पार आएगा तो प्लस का 3 और बटा 2, ये हो गया आपका। अब इसको जांच करना है, तो जांच कैसे करते हैं आपको पता है, जांच लिख दीजिए आप, जांच करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा जो बहुपद दे रखा है उसको हमने लिख लेते हैं, 7x माइनस 3। अब देखिए a बराबर क्या हो गया 6, b बराबर माइनस 7 और c बराबर तो माइनस 3, ये दे रखा है, c बराबर माइनस का 3 दे रखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ हमने जो है एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा, ठीक। अब यहाँ पे हमने लिखना है, क्या लिखना है भाई, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा क्या है भाई, तो अल्फा है -1/3 और बीटा क्या है तो 3/2 माइनस बी, देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो 7/a क्या है तो a 6 है। अब देखिए जोड़ है तो 3 दूनी क्या करेंगे, यहाँ 3 दूनी ये 6 हो गया, अब यहाँ 2 हो गया तो -2 प्लस 3 3 तिया 9 बराबर 7/6। अब देखिए प्लस माइनस माइनस यानी 7 हो गया, 7/6 बराबर 7/6, ये हो गया इसका बराबर। तो सत्यता हमने जांच कर लिया, किसका जांच किया भाई, योगफल का। अब हम लोग जो है गुणनफल जांच करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा क्या है भाई, तो 1 -1/3 है, और बीटा क्या है तो बीटा आपका 3/2 है, बराबर c है, तो c क्या हमने निकाला है तो -3 और a हमने निकाला है 6, यही है। तो 3 एक कम 3 तो क्या हो जाएगा -3 और 3 दूनी 6, तो अब देखिए यहाँ -3/6, ये अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा 3 एक कम 3 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 3 दूनी 6, यानी -1/2 बराबर -1/2, ये हो गया आपका सत्यता की जांच हमने कर लिया। ये जो है आपका 3 प्रश्न तक सॉल्यूशन हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको सॉल्यूशन बता दिया जाता है। देखिए दोस्तों अब चौथा नंबर प्रश्न क्या क्या रखा है, बोल रहा है 4u² + 8u। देखिए ध्यान से, ये द्विघात बहुपद है लेकिन इसमें जो है पूर्ण रूप नहीं दिया है, तो बहुत आसान है इसको कैसे सॉल्व करना। देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आप कहेंगे इसमें 4u कॉमन दे रहा है, तो 4u जब कॉमन दिया तो क्या बचा, 4u कॉमन दे दिया तो u बचा, और प्लस है तो प्लस बचा। अब 4u कॉमन है तो 4 दूनी 8u, u + 2। अब इसका शून्यक निकालना है ना, तो इसको शून्यक के बराबर रख दिए। अब देखिए 4u बराबर 0 हो गया और एक u + 2 बराबर 0 हो गया, है ना। तो 4u बराबर 0 तो क्या हो गया u बराबर 0/4,
यानी u बराबर 1 to 0 मान आया, इसको हमने अल्फा मान लिया, और u बराबर 1 का मान -2 आया, इसको हमने बीटा मान लिया। अब इसको जांच करना है भाई, तो जांच कैसे करेंगे आपको पता है। सबसे पहले इसको लिख लीजिए 4u² + 8u, 4u² + 8u, और प्लस नहीं कुछ तो 0 कर देंगे, ठीक ना। तो a बराबर 4, b बराबर प्लस का 8, c बराबर 0। अब जो है क्या करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 + -2 बराबर क्या है, तो -b, यानी कि यहाँ +8 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 8/a, क्या है भाई 4 है, तो 4 दूनी 8, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया है ना, तो यहाँ पे देखिए -8 होगा, ठीक। तो प्लस माइनस -2 बराबर -2, ये हमारा निकल गया। अब जो है आपका क्या करना है, अब जो है ये तो आपने अल्फा प्लस बीटा नापा, अब अल्फा इंटू बीटा से भी जांच कर लीजिए। तो c/a है, तो अल्फा क्या है भाई, तो 0 है, और गुना b क्या है, तो -2, c क्या है, तो 0, और बटा a क्या है 4। अब देखिए 4 से 0 भाग देंगे 0 होगा, और इससे गुना करेंगे तो भी 0 होगा, ये हमने जांच कर लिया। अब जो हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रखा है, बोल रहा है t² - 15, ये इसका शून्य निकालना है, तो इसके शून्य के बराबर रख देते हैं इसको। अब बताइए t² है बराबर -15 है, तो इस पार जाएगा प्लस का 15। अब ये स्क्वायर अगर हटेगा, इस पार क्या बनेगा, जाके रूट अंडर बनेगा, यानी रूट में क्या होता है, प्लस में भी होता है एक आंसर और माइनस में भी। तो अल्फा बराबर 1 हमने प्लस का √15 मान लिया, और बीटा बराबर हमने जो है इसको माइनस का √15 मान लिया, ठीक। ये चीज आपने निकाल लिया। अब जो क्या करना है, इसका जांच करना है भाई, तो जांच कर लीजिए आप, सिंपल सी बात है। जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा ये t² है, t² के बाद और कुछ होना चाहिए यहाँ पे, तो हमने लिख दिया कुछ 0 × x, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक ना। उसके बाद अगर देखें क्या है ये भाई, तो माइनस है, माइनस का 15 बराबर 0, यानी a बराबर 1 दे रखा है, b बराबर 0 दे रखा है, और c बराबर -15 दे रखा है ना। तो इसमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b क्या है भाई, तो -b 0 है ना। अल्फा क्या है, तो √15, और प्लस बीटा क्या है, तो -√15, ये तो -b है, यानी b का हो गया 0 और a का हो गया 1, यही है, b का 0 और a का हो गया 1, क्लियर है। आप देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है ये चीज। उसके बाद देखें अगर प्लस माइनस माइनस, तो √15 में √15 घटेगा, तो 0, 1 से 0 में भाग देंगे तो 0। उसके बाद ये हमने अल्फा प्लस बीटा चयन किया, यानी जांच किया, और अब जो है अल्फा इंटू बीटा से जांच करेंगे। तो क्या होता है सूत्र, c/a, तो अल्फा इंटू बीटा यानी √15 और इंटू -√15 बराबर क्या है, c/a। c क्या है भाई, तो -15 बटा a क्या है, तो 1 है, 1 से इतना भाग देंगे वही हो जाएगा। अब देखिए इसको जब इससे गुना करेंगे, यानी √15 और √15 को गुना करेंगे तो 15 होगा, क्योंकि रूट खत्म हो जाता है। अब माइनस है तो माइनस हो गया, बराबर -15, ये हो गया आपका, हमने जांच कर लिया इसको, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको 5 नंबर प्रश्न तक आसानी से समझ में आ गया होगा। अब ये जो 6ठा नंबर प्रश्न है, क्या दे रखा है, तो 3x² - x - 4। आप इसको जो है खुद से सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करना है हम थोड़ा हिंट्स भी दे देते हैं। देखिए 3 से 4 में भाग देना आपको, सॉरी गुना करना है, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। अब 12 जो है क्या हो गया, गुना करने पर तो 12 आए, लेकिन घटाने पर 1 आना चाहिए। तो इसको आप तोड़िए, कैसे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, यानी कि गुना करने पर क्या है 12, लेकिन घटाने पर क्या आए, तो 1 आए। देखिए आप 2 दूनी 4 और 4 × 3 = 12, तो 4 में 3 घटाएंगे 1 होगा। तो आसानी से इसको आपको बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग जो है दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये इसको बना लेंगे, और बना के जो है आप आंसर कमेंट में जरूर कीजिए। अब दोस्तों देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रखा है, बहुत आसान है। बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है, तो द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है क्रमशः, यानी ये आपका शून्यकों का योग हो गया, ये आपका शून्यकों का गुणनफल हो गया, और निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। आपको हमने सूत्र बता रखा है, चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है भाई। बहुत सिंपल प्रश्न है। क्या कह रखा है, दूसरा नंबर का पहला नंबर, इसमें जो है शून्यकों का योग क्रमशः दिया गया है, तो शून्यकों का योग को हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, 1/4 दे रखा है, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दे रखा है। तो निकालना क्या है, द्विघात बहुपद आपको निकालना है, यही तो निकालना है। द्विघात बहुपद बराबर हमने सूत्र बताया था x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² है तो हमने लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा है तो क्या है 1/4 का x, प्लस है अल्फा इंटू बीटा यानी -1, ठीक। अब देखिए x² माइनस ये गुना हो जाएगा x/4, प्लस माइनस -1।
अब देखिए यहाँ पे जो है आपको शून्यक बना के ये 4 को जो है आपको क्या करना होता है, उस पार भेज दीजिए आप। जब इसको उस पार भेज दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये हमने जो है एक तरह से कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लिए तो क्या हो गया भाई, तो इसका एलसीएम लिए तो हमने क्या निकाल लिया, 4 निकाल लिया इसका एलसीएम, है ना। तो 4 इसका एलसीएम आएगा। अब देखिए ये सेम हो गया गुना, तो 4x² हो जाएगा माइनस, ये देखिए सेम है तो ऊपर हो गया x, और उसके बाद ये 4 तो माइनस का 4 बराबर 0। अब देखिए ये 4 जो है ये उस पार जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 4x² माइनस x माइनस 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बेहद सिंपल है, वैसे भी आप प्रश्न सॉल्यूशन खुद से भी कर सकते हैं इसका। दूसरा नंबर क्या दे रखा है, तो दूसरा नंबर अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1/3। निकालना क्या है, तो भाई द्विघात बहुपद आपको निकालना है, द्विघात बहुपद आपको निकालना है। क्या होता है सूत्र, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² है तो लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या है तो √2, और x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है तो 1/3, यही दे रखा है। अब इसका जो है क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, सॉरी थी एलसीएम ले लीजिए इसका। तो एलसीएम लेंगे तो भाई क्या आएगा, तो ये देखिए 3 से एलसीएम देगा 3, यहाँ क्या हो गया 3x² माइनस है तो माइनस दे दिए, यहाँ 3 हो गया तो 3√2 का x प्लस क्या हो गया, तो 3 से 3 में भाग देंगे 1 हो गया, तो ये सेम 1 ही आएगा, और यहाँ बराबर 0 लिख दिए, तो 3 उस पार भेज दिए तो खत्म हो गया 0 में, तो क्या बच गया 3x² माइनस 3√x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है भाई, तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² है तो x² हमने लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 इंटू एक्स से तो खत्म हो गया ही, और प्लस अल्फा इंटू बीटा है तो √5। ये देखिए ये तो खत्म हो गया ना, 0 इंटू एक्स यानी 0, और ये तो लेके खत्म हो गया, तो क्या बचा x² और प्लस का √5। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद जो है हम लोग अगला देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न क्या दे रखा है। चौथा नंबर क्या दे रखा है भाई, तो चौथा नंबर है अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1। तो निकालना क्या है, द्विघात बहुपद आपको निकालना है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² क्या दे रखा है, तो x² है दे रखा है, और अल्फा प्लस बीटा 1 यानी कि x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1। तो क्या हो गया x² माइनस एक्स प्लस का 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब जो है हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सॉरी अब जो है हम लोग देख लेते हैं 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रखा है। देखिए बेहद सिंपल है, 5वां नंबर प्रश्न भी आप खुद से बना सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, -1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है, 1/4। तो निकालना क्या है, द्विघात बहुपद आपको निकालना है। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो x² हमने लिख लिया। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो माइनस का 1/4 इंटू एक्स, यही है, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1/4। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² है माइनस 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 क्या हो गया प्लस ये गुना हो जाएगा x/4 प्लस 1/4, कॉमन देगा यह, सॉरी इसका जो है भिन्न का जोड़ निकाल दीजिए, तो क्या देगा ये 4 निकालेगा, और यहाँ पे जो है क्या हो गया 4x² प्लस है तो प्लस, देखिए हर जब समान हो तो ऊपर वाला सेम वही लिखा जाता है, बराबर 0। ये 4 जो है उस पर चला गया, तो आंसर क्या हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपने आंसर निकाल लिया। उसके बाद छठा नंबर प्रश्न जो है ये आपका क्या है, होमवर्क रहा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ये जो है आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद का सूत्र लगाइए ये वाला, और इसमें जो है आपको मान पुट कीजिए, आराम से निकल जाएगा। ये आपका होमवर्क रहा, और कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा दूसरा नंबर प्रश्न दे के दूसरा नंबर का छठा नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर कमेंट में कीजिएगा क्या हुआ है आंसर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।